जैसे स्टूडेंट बिकॉज जितने हमारे सारे स्टूडेंट हैं, मैं भी पढ़ाई से रिलेटेड हूँ, तो स्टूडेंट के लिए मेडिटेशन जरूरी है, कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है? स्टूडेंट के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट उनको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन में फोकस्ड होना सिखाता है और अवेयर होना सिखाता है। कभी कभी हम ना कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो हमें क्यों कर रहे हैं, जब हम कोई भी चीज़ को नेगेटिव सोचते हैं तो वो हमारा कंटिन्यू चलते रहता है, हम उसको ना फ्लो में सोचते चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हम कहाँ से कहाँ तक चले जाते हैं। इसमें हमारा सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है टाइम। तो टाइम जब बहुत ज़्यादा वेस्ट। एक क्वेश्चन और आपके साथ पूछना चाहूंगा मैं कि हेल्थ, जैसे मैंने कहा हेल्थ, तो हेल्थ में कैसे सपोर्ट करता है? लोग कैसे समझेंगे, कहेंगे फिर ऐसी बातें कि डॉक्टर जितने सारे हैं ये है, फिर डॉक्टर फिर किस लिए बना है, ये सारे दवाएं किस लिए बना है, ये सारे वर्ड्स आएंगे, सभी क्वेश्चन आएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा हेल्थ में कैसे बेनिफिट करता है? सच में हेल्थ में करता है बेनिफिट क्या? हाँ, हेल्थ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसलिए करता है क्योंकि हम जब 50% अगर फिजिकली प्रॉब्लम होती है तो उससे ज़्यादा 50% हमारे मेंटली इफेक्ट करता है। जब बारिश का मौसम आता है तो सभी पक्षी हो पशु हो जहाँ पे आश्रय ढूंढते हैं, वहीं पे बाज एक इकलौता ऐसा जानवर होता है जो बादल को चीर करके ऊपर जाता है, कहता देख मेरे औकात। तो दोस्तों यही हम कहना चाहेंगे कि लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो, दो चीजें आती है, ये तो भाग लो, ये तो भाग लो। या तो प्रॉब्लम से भाग जाइए आप, या प्रॉब्लम को फेस कीजिए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। मेडिटेशन एक ऐसी जर्नी है, एक ऐसा जरिया है जो हमें पार्टिसिपेट करना सिखाता है। तो इसी के साथ आप एक नया शुरुआत करते हैं, नए कंडीशन के साथ में बातें करते हैं कि इन्होंने क्या पाया मेडिटेशन से। 90 डे चैलेंज अगर मैं बात करूं तो दिन भर कम पड़ जाएगा इसके लिए, इतने सारे एक कंडीशन शेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो चलिए थोड़ा सा पूछते हैं और एंजॉय करते हैं कि क्या करने जाना है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। पूनम भारती। पूनम भारती। अच्छा, इसको आपने कब ज्वाइन किया था? मेडिटेशन कब से स्टार्ट हुआ था? मैंने इसको फर्स्ट टाइम 2024 में स्टार्ट किया था, लास्ट दिसंबर के टाइम पे, 23 दिसंबर। है ना? मेडिटेशन हमारे हैबिट्स में कौन सा बदलाव करता है? क्या बदलाव किया है मेडिटेशन? सबसे पहले तो सुबह उठना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट लाइफ में, कि सबको सोना बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो ये सुबह उठना। और दूसरा ना कि हमारे जो हम लोग हमेशा जो व्यर्थ संकल्प सोचते रहते हैं हमेशा पढ़ने के टाइम पे जो आते जाता है, उसको हटा के ना कन्वर्ट करना कि हमें ना फोकस्ड माइंड है कि हमें पढ़ाई करना है, तो बस पढ़ाई करना है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, संकल्प, आपने कहा व्यर्थ संकल्प, संकल्प क्या होता है? संकल्प मीन्स थॉट। थॉट, क्योंकि बहुत सारे लोग संकल्प नहीं समझते। तो सर थॉट्स जो हमारे मन में आते हैं, हमें लगता है कि वो अपने आप आता है, लेकिन अपने आप नहीं आता है। हम उसके रचनाकार हैं, हम जैसे चाहे थॉट्स रच सकते हैं, बट हमें अवेयरनेस नहीं होता तो हमें लगता है कि हम अपने आप आता है। मेडिटेशन यही हेल्प करता है। अच्छा, जैसे स्टूडेंट, बिकॉज जितने हमारे सारे स्टूडेंट हैं, मैं भी पढ़ाई से रिलेटेड हूँ, तो स्टूडेंट के लिए मेडिटेशन जरूरी है, कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है? स्टूडेंट के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट उनको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन में फोकस्ड होना सिखाता है और अवेयर होना सिखाता है। कभी कभी हम ना कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो हमें क्यों कर रहे हैं ये हमें पता नहीं होता, बस हम कंटिन्यू करते चले जाते हैं। जैसे अगर हम फ़ोन पढ़ने के लिए यूज़ किए तो फिर रील्स तो है कंटिन्यू देखते जा रहे हैं, क्यों देख रहे हैं हमें उसका पता नहीं, बस देखते जा रहे हैं। तो मेडिटेशन हमें अवेयर होना सिखाता है कि हमें ऐसा क्यों करना है और ऐसा करना है तो किस लिए करना है, वो हमें पर्पस देता है। अच्छा, मेडिटेशन जैसे हम करते हैं, अभी जैसे किसी ने कहा कि हम रील्स देखते हैं, हमें आइडिया नहीं होता कितना देखते हैं। तो रील्स अगर हम जब देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, और हम मेडिटेशन में वही उल्टा सीखते हैं कि भाई अब मुझे थैंक यू कहना चाहिए, ऐसे कहना चाहिए। तो क्या फर्क है इसमें? कुछ क्लियर कर सकते हैं कि नेगेटिव सोचने पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव सोचने में ऐसे क्या हो जाता है? जब हम कोई भी चीज़ को नेगेटिव सोचते हैं तो वो हमारा कंटिन्यू चलते रहता है, और हम उसको ना फ्लो में सोचते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम कहाँ से कहाँ तक चले जाते हैं। इसमें हमारा सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है टाइम। तो टाइम जब बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है तो हमें समझ नहीं, फिर हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा हमारे ना, जब भी हम कोई भी सोचते हैं तो सबसे पहले हमारा वो पिक्चर माइंड में बनता है, और जिससे वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। नेगेटिव चीज़ फ्लो में जा रही है, जैसे ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमें ऑलरेडी एक एनर्जी आती है कि हम ना सबको देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। तो सब हम कुछ भी करते हैं, तो आप अगर जानना चाहेंगे इसको डिटेल में, तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि हम 3 लेवल पे सोचते हैं। एक तो हम जो बोलते हैं तो हमें पता नहीं होता हम क्या बोलते हैं, ठीक है? वो बोलते हैं, वो कहाँ से आता है? हमारे सोच से आता है। हमने कुछ सोचा, जो सोचोगे वही बोलोगे। दो, तीसरा है इमेजिनेशन। हम जब भी कुछ बोलते हैं तो आप देखिएगा ध्यान से कि हमेशा एक वर्ड का पिक्चर बनता है, और सबसे ज्यादा जो मायने रखता होता है पिक्चर। अगर मैंने आपको कहा कुछ भी, कि सपोज मैंने कहा ब्लड, अब ब्लड से क्या क्या सोच लेंगे आपको खुद नहीं पता, क्या क्या देख लेंगे नहीं पता आपको।
मेडिटेशन हमें अवेयर जब करता है और हम जब उस वर्ड को थैंक यू में कुछ और में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे अंदर बदलाव शुरू होता है जो हमें पता ही नहीं चलता है। तो सबने जो कहा है उसका कारण यही है कि जब हम ऐसे करना शुरू करते हैं, जैसे हमने कहा थैंक यू कहना, तो हम थैंक यू किसके लिए कहेंगे, जो मेरे पास है, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, जो आजकल हर स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि रील्स में देख रहे हैं, रोड पे देख रहे हैं, हर दिन एक्सीडेंट हो रहा है। तो इस हिसाब से मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे सर्वांगीण विकास करता है, वो हर तरह से हमें बेनिफिट करवाता है, चाहे हेल्थ हो, मेंटल हो, स्टडी हो, फिजिकल, हर जगह करवाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपके साथ पूछना चाहूंगा मैं कि हेल्थ, जैसे भाई मैंने कहा हेल्थ, तो हेल्थ में कैसे सपोर्ट करता है, लोग कैसे समझेंगे, कहेंगे फिर ऐसी बातें आएंगे, डॉक्टर जितने सारे हैं ये है, फिर डॉक्टर फिर किस लिए बनाए हैं, ये सारे दवाएं किस लिए बनाए, ये सारे वर्ड्स आएंगे, सभी क्वेश्चन आएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा हेल्थ में कैसे ही बेनिफिट कर देता, सच में हेल्थ में करता है बेनिफिट क्या? हाँ, हेल्थ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसलिए करता है क्योंकि हम जब 50% अगर फिजिकली प्रॉब्लम में होते हैं तो उससे ज़्यादा 50% हमारे मेंटली इफेक्ट करता है। जब कोई इंसान बीमार होता है तो उसके थॉट्स में हमेशा ये चलता रहेगा कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, सब जगह ये बोला कि अरे मैं बीमार हूँ, तो उससे ना एक एनर्जी क्रिएट होती है जो हमें और ज़्यादा लो में ले जाती है। तो ये सोचे कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, तो उसका इम्पैक्ट हमारे थॉट से पड़ता है, इससे हम मेंटली बहुत ज़्यादा जब अच्छा फील करेंगे तो फिजिकली वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके, अच्छा, मेडिटेशन से जैसे बहुत सारी बातें आती है कि सबके देखने के नजर अलग होते हैं मेडिटेशन को लेकर के, आप कैसे देखते हैं इसको कि किस तरह से हमारे अंदर ये बदलाव डाल सकता है, प्रभाव डाल सकता है? मैं मेडिटेशन को अपनी लाइफ का एक पार्ट मानती हूँ, उसे समझती हूँ, क्योंकि मानती तो वो है, मेडिटेशन एक लाइफ का एक पार्ट है। क्योंकि मेडिटेशन हमें सबसे ज़्यादा लोग ऐसे सोचते हैं कि मेडिटेशन करना में ऐसे बैठ जाओ ऐसे करना, बट वो नहीं होता। मेडिटेशन अवेयर करना होता है कि हम दिन भर जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, वो सब चीज़ अवेयर करना होता है। तो जब हम ये कमांड ले लिया जाए कि हम आज क्या सोचना है, अगर हम ये सोच समझ के भी सोचेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब मैंने इस पर चैलेंज स्टार्ट किया था तो पता नहीं मेरे अंदर ये चीज़ें कहाँ से आई थी। मैंने हर एक स्टूडेंट से कहा था, लगभग आई थिंक यहाँ पे सब होंगे भी, मैंने ये कहा था कि मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैंने छोटे से राशि भी ली थी, ताकि हम जानते थे कि अगर नहीं लूंगा राशि तो कोई नहीं करना चाहेगा अच्छा से, कोई अच्छा से करेगा नहीं करेगा। और मैंने ये कहा था सबको कि अगर पूरा आप 90 डेज करते हो और बेनिफिट नहीं होता तो मैं आपको सर डबल या ट्रिपल वापस कर दूंगा। और पता नहीं मेरे अंदर हिम्मत कहाँ से आ गई थी, मैंने ऐसे कह दिया था कि मैं डबल ट्रिपल वापस कर दूंगा। क्या मैंने ऐसे कहा था? और कौन लेना चाहेगा वापस? कोई नहीं। क्यों नहीं लेना चाहोगे? कोई नहीं लेना चाहेगा, पता है, क्योंकि ये इतना आपके अंदर बदलाव कर देगा कि आप खुद ही हैरान हो जाओगे कि बदला कैसे इतना ज्यादा। इट्स मिरेकल। सच में अगर जादू होता है तो होता है, मान लीजिए जादू होता है तो होता है, यही होता है जादू, होते ही होते हैं। मैसेज देना चाहेंगे किसी को, सबको? स्टूडेंट्स को ये देना चाहेंगे कि वो लोग भी अपनी लाइफ में मेडिटेशन को जरूर अपनाएं, क्योंकि वो हमें अवेयर होना सिखाता है, फोकस्ड होना सिखाता है। तो अगर हम अपने लाइफ में फोकस्ड हो जाएंगे पढ़ाई के लिए तो फिर सिलेक्शन जल्दी हो बहुत सकता सारे है। स्टूडेंट हैं जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना, और एग्जाम जैसे दे करके आते हैं, कोई 10 बार दिए 8 बार दिए ऐसे, तो फ्रस्ट्रेट होते हैं, एग्जाम में जाकर परेशान होते हैं, तो वहां पे उनको कैसे हेल्प कर सकता है मेडिटेशन? जब एग्जाम हॉल में जाते हैं जाने से पहले बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और बहुत सारे लोग को देख के करे इतने सारे लोग हैं, मैं इतने टाइम से दे रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पता नहीं होगा। तो इतने सारे थॉट्स जब आते हैं तो वो फ्लो में बहता चला जाता है, जिससे क्या होता है ना कि एग्जाम में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, आता हुआ क्वेश्चन में भी हम नर्वस हो जाते हैं, पता भी होता है तो भूल जाते हैं। लेकिन जब हम अगर मेडिटेशन करते हैं तो हमारे थॉट्स पे ना एक ये हो जाता है, एक कमांड हो जाता है कि हम ना ये नहीं सोचना है, हमको ये सोचना है। तो जब हम ये सोचते हैं कि नहीं मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं हमेशा अच्छा सोच रहा हूँ, जब मैंने पढ़ाई की तो मेरा सिलेक्शन 100% होगा ही होगा, तो ये जब सोचते हैं तो वो सारी चीज़ें नहीं आती माइंड में। तो जब हम ये सोच के एग्जाम जब देंगे तो हम एक स्थिर रहेंगे, स्टेबिलिटी रहेगी माइंड में, तो हम अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। गुड, एक बार क्लैप करते हैं सर। और ओके दोस्तों, बंद ना होने वाला सिलसिला है, एक बार शुरू होगा तो कंटिन्यू चलता रहेगा, इतना फ्लो है बोलने के लिए, मैं छोड़ दूं तो सब दिन में बोलता चला जाएगा। तो टाइम का भी देखना होता है। अब मैं ये कहूँगा वीडियो के पास जाए तो अब सुनिए, लेकिन यूज करिए। सुनने से बदलता नहीं है, पार्टिसिपेट करने से, यूज करने से